आज अपना सेल्फ़ केयर करने चाहती हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं सेल्फ़ केयर करूँगी। जो आज मैं बाल धोऊँगी अपने और स्किन में भी कुछ लगाऊँगी। इसलिए मैं हमेशा से जब भी बाल धोती हूँ तो दही और कुछ छेना में जो हम लोग फाड़ते हैं उसका दूध बच गया था तो वो भी यूज़ कर लिया मैंने। फिर मैं एक नींबू, आधा नींबू कटा हुआ, उसको मैं उस दही में डाल दूँगी। फिर मैं 2 चीज़ें अपने बाल में लगाना पसंद करती हूँ, जैसे कि एक है टंकम भस्म और एक है ब्रिंज महाबृंजराज ऑयल। ये दोनों, और इसको अगर आप कपूर के साथ भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है लगाना, हेल्थ के लिए अच्छा है बाल का। जो हेयर फॉल होते हैं उसके लिए, मेरा हेयर फॉल होता है इसलिए मैं ये 2 चीज़ें लगाती हूँ नींबू के साथ में दही में मिला के। इससे आपके हेयर फॉल नहीं होता है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लूँगी, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। अगले हफ्ते से मेरे एग्ज़ाम चलेंगे और इस हफ्ते में मैं अपने बालों को टेक केयर कर ले रही हूँ। बालों को अच्छे से धो ले रही हूँ। उससे पहले तो लगाना पड़ेगा ना, तो पहले लगाओ अच्छे से। जैसे मैं अभी बालों में लगा रही हूँ। मेरे बाल कर्ली हैं, लेकिन सब कोई बोलते हैं कि लेंथ होना चाहिए बाल में, लेकिन मेरा मानना है कि लेंथ नहीं, उनके हेल्थ होनी चाहिए अच्छी। अगर वो छोटे भी हैं तब भी उनकी अगर हेल्थ अच्छी है, हेयर फॉल नहीं होता है और डैंड्रफ नहीं है, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं हेयर में, अगर वो नहीं है तब आपके हेयर इज़ द बेस्ट। और मैं लगा के एकदम दही को अच्छे से अपने स्कल पे लगा के उसको बांध लेती हूँ। फिर होम रेमेडी ही करती हूँ मैं अपने स्किन में भी कुछ, जैसे कि बेसन, तो कोई बेसन, फिर वही जो दूध है मैं दूध डाल लूँगी, और जो नींबू मैंने आधा काट के रखा हुआ था उसको भी मैं इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। कभी भी नींबू को चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। मैंने एक बार लगाया था और बहुत जलन हुआ था, इसकी वजह से मुझे पता नहीं था ना उस टाइम पे, अभी तो मुझे पता है। तो इसलिए मैं बेसन और दूध को मिक्स कर देती हूँ। सब हल्दी में मिक्स किया जाता है, लेकिन मैं हल्दी नहीं लगाती हूँ क्योंकि हल्दी कपड़ों में लग जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हल्दी को नहीं लगाना प्रेफर करती हूँ। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसे मैं आपको हाथ में लगा के दिखाती हूँ। मैं जो मेरे टैन हो चुकी है हाथ, उसमें मैं ये लगाऊंगी। हल्दी के बिना भी अच्छा ही रिज़ल्ट देता है ये। अच्छे से एकदम इसके बाद आप देख सकते हैं जो टैन मेरा हो चुका था वो कितना अच्छे से साफ हो चुका है। अब उसके बाद मैं वॉश करने जा रही हूँ अपने हेयर को। वॉश करने के बाद में मैं लिवॉन को यूज़ करती हूँ, जिससे वो जो भी जट्टे होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, जिससे टाइम सेव होता है आपके बालों को सुलझाने में। तो मैं अच्छे से इसको लगा लेती हूँ। वो भी वेट हेयर में ही लगाना चाहिए। अगर आपके बाल डैम हैं तभी आप लगाइए उसको, इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं लिवॉन को यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी भी लिवॉन को यूज़ करती थी। नहीं तो आपके पास जो भी हैं स्टिंग के हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं अपना पोइट्री का आज कवर कर रही हूँ, जितने भी मैं पोइट्री है मेरी सिलेबस में वो कंप्लीट कर रही हूँ। मैं हमेशा से पोइट्री, जैसे पढ़ने का होता है ना लिटरेचर स्टूडेंट को, तो पहले पोइट्री पढ़ लेते सिर्फ, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं पोइट्री को भी एक जगह पे लिख के रखती हूँ और फिर उसके बाद में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है वो भी मैं अलग से लिख के रखती हूँ, क्योंकि बार बार मैं यूट्यूब नहीं खोलती हूँ। मैं यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ इसलिए। और ये जो पोएम है ना बहुत अच्छी है, लेडी लेज़र इस पोएम का नाम है, जो कि सिल्विया प्लेथ ने लिखा था। वो अमेरिकन पोएट थी, बहुत अच्छी पोएट थी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उनकी कविता। आई हैव डन इट अगेन द ईयर इन every year in 10 every 10 I manage it, a Scott of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paper wet, my face a featureless fine Jews line
Peel off the napkin, oh my enemy, do I terrify? The nose, the eye pit, the full set of teeth, the sore breath will vanish in a day. Soon, soon, the flesh, the grave cave, it will be at home on me, and I, a smiling woman. I am only 30, and like the cat, I have 9 times to die. This is the number 3. What a trash to emulate each decade. What a million femulent, the peanut crouching ground, saw in it to see. Them unwrap me hand and foot, the big striped tees, gentlemen, ladies, these are my hand, my knees, I may be skin and bones. Nevertheless, I am same identical woman. The first time it happened, I was 10. It was an accident. The second time, I meant it's last to it out and not come back at all. I rock shut as a she shell. They had to call and call, pick the worm off me like sticking pulse. Dying is an art like everything else. I do it exponentially well. I do it so it feel like hell. I do it so it feel real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It, it's the theatrical comeback. It's brought to the same place, the same face, the same route. Amuse shouted, a miracle that knocked me out. There is a charge for the eye of my scar. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes, and there is a charge, a very large charge for a word or a touch or a bit of blood or a piece of my hair or my cloth. So here, doctor. So here, enemy. I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby that melt to be shrink. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, you poke and strain. Flesh bone, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Her word here, Lucifer, behavior. Out of ash, I rise with my red hair and I eat man like hair. तो ये जो पोइट्स हैं वो डिप्रेस थी, लेकिन फिर भी उनकी इमेजिनरी उस पीरियड में इतनी अच्छी, इतना इमेजिनरी ब्यूटीफुली थी कि पूछो मत। जैसे कि आपको कोई फैंटेसी में कोई लेके चला गया हो, आप कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कितनी अच्छे से होप देने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका 2 साल में निधन हो गया था। ये बैड था मतलब मेरे लिए कि उन्होंने 2 साल में अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये एक तरह से उनका स्टोरी बता रहा है थ्रू पोइट्री के थ्रू। तो होपफुली मैं ये करने के बाद में जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके थीम में पढ़ती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आंसर में अटेम्प्ट कर पाऊँ, थीम, उनकी लिटरेरी टर्म्स। तो ये पोइट्री को, ये 4 चीज़ें जो होती हैं ना, ये कर लेने के बाद में अगर आप अटेम्प्ट करने जाएंगे क्वेश्चन, तो आई थिंक लिटरेचर स्टूडेंट को ये बहुत हेल्प करेगा ऐसे अगर वो पढ़ेंगे तो। होपफुली आज का व्लॉग यही था, स्टडी क्या कि मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं अपने को केयर भी कर रही हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। इस बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ब्रेक ये नहीं है कि आप 1 घंटे का ले लें। 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक पोएम करें अच्छे से, तो फिर उसके बाद ब्रेक लें। ऐसे करके आप सारा सिलेबस टाइम पे कवर कर पाएंगे, और जितना हो सके उतना रिवीजन में करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। पता नहीं, डर भी लगता है। जैसे कि अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो ये मैं पढ़ूँगी इस 5 मिनट का ब्रेक लेके। उसके बाद मैं आती हूँ। ब्रेक क्या है, मेरा तो लंच ही है वो। जैसे मैं अभी लंच करने जाऊँगी, वही चावल, दाल, साग, आलू की सब्ज़ी और वो जो मीठा अचार होता है ना, वो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग माय व्लॉग एंड सीइंग माय व्लॉग। थैंक यू।